जय हिंद साथियों, मैं मास्टर स्वराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति। आज बात करते हैं अहम और बहम की। आज सरकार को अहम भी हो गया है, बहम भी हो गया है, और अहम और बहम से परमपिता परमात्मा का बैर है। ये मैं सरकार को चेताना चाहता हूँ। कभी वीपी सिंह को, जिनको राजा साहब कहते थे, उनको भी अहम और बहम हो गया था। जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लाई तो कितने युवाओं को पुलिस प्रशासन ने दिल्ली में गोली मार करके नदी में बहा दिया था और दाह संस्कार कर दिया था। उनका ये भी पता नहीं चला वो परिवार के बच्चे कहाँ गए। उनके घर वालों को आज तक पता नहीं चला, और तो उनका तो पता नहीं चला, लेकिन वीपी सिंह का भी पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। इसी प्रकार जो मजदूर हमारे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनमें से संज्ञान में आ रहा है कि लगभग 300 से 400 के बीच में पुलिस प्रशासन ने हिडिंग कर रखा है, छिपा रखा है। ना कोर्ट में पता चल रहा है उनका, ना कहीं जेल में पता चल रहा है, ना किसी थाने में पता चल रहा है, ना कोई अधिकारी बताने को तैयार है। छोटे से कांस्टेबल से लेकर के बड़े से बड़े पदाधिकारी तक, जिलाधिकारी तक, कमिश्नर तक, डीसीपी तक, कोई ये बताने को तैयार नहीं हो 300 से 400 बच्चे कहाँ गए। वो मार दिए, भगा दिए, छिपा दिए, हटा दिए, क्या किया उनके साथ में। यही अहम और बहम होता है। और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं किसी भी सार्वजनिक स्थल पर कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, जो आंदोलन को भड़काएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। अरे भाई, तुम्हारी तो राम राज्य की सरकार है, तुम तो राम के नाम से आए हो, तुमको तो राम राज्य होना चाहिए। हम भी 10 महीने से धरने पे बैठे हैं, 10 महीने पूरे होने जा रहे हैं, 11वां महीना लगने जा रहा है, धीरे धीरे 1 साल हो जाएगी। भैंसावर जिले, सोनभद्र जिले के भैंसावर गांव में चकबंदी को लेकर के 12 महीने पूरे हो गए। आप क्यों नहीं समय रहते संज्ञान ले लेते हो? हम जो 10 महीने से बैठे हैं, कमिश्नर महोदय को पता है, जिलाधिकारी महोदय को पता है, सीओ महोदय को पता है, मुख्यमंत्री जी के ओएसडी साहब को पता है, पूरे सिस्टम को पता है, लेकिन क्यों नहीं सॉर्ट आउट हो रहा भाई? ऐसा कौन सा हम किसी की गद्दी मांग रहे हैं? सरकार अहम और बहम बना रहे। फिर उसके नुमाइंदे कहते हैं कि सरकार के लिए अपशब्द बोल दिया, जैसे वो मदन चौहान बोल रहा है वहां से, गढ़ मुक्तेश्वर से। अरे भाई, तंग आए जंग आए, समय रहते ही देख लिया करो। मजदूरों का शोषण बहुत दिन से हो रहा था, कहां से हो रहा था प्रशासन? जब उनको 8-8, 10-10 हजार रुपए में 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती थी, कोई छुट्टी नहीं दी जाती थी, कोई ओवर टाइम नहीं दिया जाता था, जब प्रशासन सो रहा था एसी के कमरे में। क्यों नहीं ध्यान करते हैं?